गद्दी गद्दी दादागिरी जूते से मारूंगा तेरे को। तो मैं फिर बोला सर अगर आपका मैं बेटा होता, बेटे की उम्र को आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं, तो आप यही करते थे अगर मेरा बेटा होता तेरे को अभी मारता मैं। तो सर मैं बोला, मैं 3 बार 4 बार बोला सर आप मेरे को जूते से मारेंगे, तो बोलते हैं हाँ जूते से मारूंगा। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आरकेटीसी प्रबंधन को आना होगा। के साथ राकेश तिवारी जी, ये लोग आए तो कह रहे थे कि हम कंपनी की तरफ से हैं और कंपनी, ये तो लोकल के लोग हैं। हाँ, तो वही तो हम जानना चाहते हैं। हमने उनसे मांग भी की कि सर आप ऑथराइज पर्सन हैं, कोई लेटर दीजिए कि आप किस पद पर क्या निर्वाह कर रहे हैं, HR हैं कि GM हैं, तो फिर हम आपसे बात करना उचित समझेंगे। तो उन्होंने हमारे इस बात का किसी भी तरीके से कोई जवाब नहीं दिया। शहडोल जिले के SECL सुहागपुर क्षेत्र स्थित अमलई ओसियम में इन दिनों स्थानीय युवाओं का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। बेरोजगार युवा आक्रोशित है। ठेका प्राप्त कंपनी RKTC जो अमलई ओसियम में ठेका प्राप्त है, स्थानीय युवाओं से वादा खिलाफी के उस पर आरोप लग रहे हैं। विरोध हो रहा है। अमलई ओसियम के मुख्य मार्ग पर जोरदार प्रदर्शन भी बीते दिनों किया गया और युवाओं का आरोप है कि कंपनी की कार्यशैली शुरुआती दौर से ही विवादों में रही। उनका कहना है कि जब कंपनी ने यहां कार्य शुरू करने की तैयारी की, तब स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने का आश्वासन दिया गया, वादा किया गया। कंपनी के तमाम अधिकारियों ने मीटिंग की और यह कहा कि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन यह वादा महज कागजों तक सीमित है। युवाओं का आरोप है कि कंपनी बाहरी लोगों को रोजगार दे रही है, जबकि क्षेत्र के योग्य और बेरोजगार युवक लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। अनशन पर कुछ लोग इसलिए बैठे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी के जिम्मेदार लोगों की स्थानीय कार्य प्रबंधन के कुछ अधिकारियों से साठगांठ है, जिससे उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्थानीय सत्ताधारी नेताओं पर भी व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी का समर्थन करने के आरोप अनशनकारियों ने लगाए। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार इन बेरोजगार युवाओं ने गुहार लगाई, बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। युवाओं ने स्पष्ट मांग की कि कंपनी मौखिक आश्वासन न दे, बल्कि लिखित रूप से यह सुनिश्चित करे कि स्थानीय बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार कब दिया जाएगा, अन्यथा यह आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। वहीं RKTC कंपनी की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल शुरू से ही खड़े होते रहे। कंपनी में मौजूदा स्तर पर कार्य कर रहे एक कंपनी के कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए। कर्मचारी राजेश कुशवाहा ने बताया कि कंपनी के GM ने उन्हें जूते से मारने को कहा। क्या नाम है आपका? रोहित कुशवाहा। कहाँ काम करते हैं? अमलई ओसियम के किसान। क्या है आपके? ग्रेडर ऑफिस। कब से? मैं यहाँ 6 अक्टूबर से। आप लोग आज विरोध कर रहे हैं, क्या है? वो 11 तारीख को मेरे साथ बदतमीजी की। कौन सी है बस? कंपनी के GM क्या नाम उनका, रेड्डी जी। क्या बोले? वो मैं ग्रेडर में बैठा रहा, मेरे को नीचे बुलाए, मैं गया, नमस्ते भी किया, वो ध्यान दिए ही ना दिए, इसका मैंने भी समझ पाया। जूते से मारूंगा तेरे को। तो मैं फिर बोला सर अगर आपका मैं बेटा होता, बेटे की उम्र को आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं, तो आप यही करते थे अगर मेरा बेटा होता तेरे को अभी मारता मैं। तो सर मैं बोला, मैं 3 बार 4 बार बोला सर आप मेरे को जूते से मारेंगे, तो बोलते हैं हाँ जूते से मारूंगा। और इसके अलावा क्या? और जिस मामले को लेकर कंपनी के 50 से ज्यादा कर्मचारी विरोध पर उतर आए। उक्त कर्मचारियों ने कहा कि
यह उनके आत्मसम्मान को लेकर ठेस पहुंचाने वाली बात है। कंपनी मनमर्जी की तर्ज पर उनसे कार्य करा रही, उनसे 8 घंटे के स्थान पर 12 घंटे तक का काम लिया जा रहा है, वेतन वही 8 घंटे का दिया जाता है, सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं, वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि आरकेटीसी कंपनी में जिन वाहनों से कार्य लिया जा रहा है वह भी फिट नहीं है, अनफिट वाहन है, जिनकी जांच होनी चाहिए। अनफिट वाहनों से काम किया जाना जान के लिए खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि आरकेटीसी वही कंपनी है जिसकी विवादित कार्यशैली शुरुआत से ही सामने आई है। शुरुआती दौर में एक ट्रिपर ऑपरेटर की कार्य के दौरान मौत का मामला पहले से ही सुर्खियों में है। वहीं अमलई ओसीएम परिसर में 8 गौवंशों की अकारण मौतों ने भी प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। गौर करने वाली बात यह भी है कि इन तमाम विवादों और घटनाओं के बाद भी एसईसीएल प्रबंधन का सुरक्षा तंत्र कैमरा देखकर भागता है, परहेज करता है, कुछ कहता नहीं। ऐसे में अब सभी की नजर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के अगले कदम पर टिकी है। क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस दिशा में ध्यान देंगे? स्थानीय बेरोजगारों को उनका हक दिलाएंगे? स्थानीय बेरोजगार लगातार जनप्रतिनिधियों से कह रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनका हक मिले, स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया हो, लेकिन जनप्रतिनिधियों की ओर से भी इस दिशा में कोई ठोस सुनवाई नहीं हो रही है और बेरोजगार युवा ठगा महसूस कर रहा है, आंदोलन करने को भी बस है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या बाहरी कंपनी मनमर्जी की तर्ज पर काम करेंगी, स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नजरअंदाज किया जाएगा, या फिर इस दिशा में कोई ठोस पहल। 1000 रुपए की तनख्वाह उसकी बन पा रही है, 15-20 दिन काम ही मिल पाता है। ये इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बारे में नहीं, इसमें ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है। जो भी है लास्ट टाइम भी हम लोग जैसा हम लोग ने चार्ज लेने के बाद वेतन में चार्ज लेने के बाद मैं ऐसा सबको यूनियन को भी बुला के बात जो हमारा तरफ से जो कमी थी वो भी कमी को हम लोग एक करके क्लियरेंस करके जैसा भी हो हम लोग इसको आगे लेने के लिए किसी एक वर्कर को जूता मारने की आपने बात की। ऐसा संभव ही नहीं। ऐसा मतलब मजदूरों का आरोप गलत है, झूठ 100%। दूसरी बात, मजदूरों ने यह भी बताया कि कुछ दलाल यहाँ पर सक्रिय हैं जो जिनके माध्यम से आप पूरा आरकेटीसी कंपनी को इस समय संचालित करा रहे हैं और मुंहदेखी कर रहे हैं, वर्करों के साथ मुंहदेखी हो रही है। इस मामले में क्या ऐसा चीज कंपनी किसी हालत में एड्रेस नहीं करता है। बाकी कल भी लोन गेट में जो हड़ताल हुआ था अनवर का सामने हम लोग ये चीज़ भी बताया था, कोई भी हो जो जिस प्रकार का यहाँ पे जो भी होता है एकदम ट्रांसपेरेंसी से हम लोग भर्ती हो जाएगा। उसका चलते आप ऑलरेडी कल उसके लिए नाम जो नंबर जो मिलेगी सब कुछ हम लोग दे चुका है। इसी का मतलब जो भी कंपनी का स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसे लोग हैं जो दलाली यहाँ पर कर रहे हैं, इस तरह की बात मजदूरों ने कही। इस मामले में क्या बैठे रहते हैं? ऐसा कुछ नहीं। इसमें हम लोग भी एकदम ट्रांसपेरेंसी में है।